हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट की मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। और इस चैप्टर में हम आज कवर करने वाले हैं नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नंबर्स हमारे फॉर्म होते हैं डिजिट से। कैसे? हमें पता है कि हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे डिजिट्स होते हैं। और इन डिजिट्स को 1 या मोर डिजिट्स को ग्रुप करके हम एक नंबर फॉर्म करते हैं, जैसे कि 64। 64 एक नंबर है जो कि 2 डिजिट कंटेन करता है, इसी तरीके से अब आप कहेंगे कि 6 एक नंबर क्यों नहीं है और 4 एक नंबर क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं है। 6 भी एक नंबर है, बट ये 1 डिजिट नंबर है या फिर सिंगल डिजिट नंबर है। इसी तरह 369 भी नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर है। तो 1 और मोर देन 1 डिजिट फॉर्म्स अ नंबर। या तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट हो, जैसे कि 0, 2, 6, 9, या फिर हमारे पास 2 डिजिट हो या मोर देन 1 या मोर देन 2 डिजिट्स हो, वो एक नंबर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब है कि हमें ये बताना है कि हमें जो नंबर्स गिवन है उनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो आइए पहला समझते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स। इस मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें 4 नंबर्स गिवन है, 92, 392, 4456, 897, 42। अब इन 4 नंबर्स में हमें ये बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड विच इज नंबर ऑफ डिजिट्स, हम हर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। 92 में 2 डिजिट्स हैं, 392 में 3, 4456 में 4, 89742 में 5। तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर होते हैं वो नंबर हमारा ग्रेटेस्ट होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 89742 में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, तो दिस नंबर शुड बी द ग्रेटेस्ट अमंग दीज 4। इसीलिए क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा डिजिट्स इस फोर्थ नंबर में है, इसीलिए 89742 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है हमारा कंपेयरिंग डिजिट्स। कंपेयरिंग डिजिट्स कैसे वर्क करता है, जैसे सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 5 नंबर्स गिवन है। अब ये 5 नंबर्स सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स। बट इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? उसके लिए हमारे पास सेकेंड मेथड है कंपेयरिंग डिजिट्स। हम हर नंबर की फर्स्ट डिजिट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट है 1, सेकेंड की 1, थर्ड की 9, फोर्थ की 9 एंड फिफ्थ की 9। अब हमें ये पता है कि 9 इज ग्रेटर देन 1, तो 9 इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर हैं इनको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 नंबर ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डिजिट ग्रेटर है। अब इन 3 नंबर्स में से भी हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट से हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो हम सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे। जैसे इसकी सेकंड डिजिट है 2, 0, 2। अब 2 और 0 दो नंबर आ रहे हैं, 2 इज ग्रेटर देन 0,
तो अब हमारे पास ये नंबर भी अब हमारे पास ये नंबर भी चूज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो नंबर्स ऐसे मिल चुके हैं जिनकी सेकेंड डिजिट ग्रेटर है। अब इन दो में से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट कंपेयर करेंगे, 0 और 1। सो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमें ये पता लग गया इससे कि हमारी ये वाली डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी कि 9201 हमारी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो इस तरीके से दो मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी डिजिट या कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। पहला मेथड नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके, सेकंड मेथड कंपेयरिंग डिजिट्स करके। तो चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है और सारे 4 नंबर्स 4 डिजिट हैं। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा, सेकंड वाला, यानी कि डिजिट्स कंपेयर करने होंगे। अब मैं अगर फर्स्ट डिजिट कंपेयर करूं तो 4 4 4 4, सारे डिजिट 4 हैं, तो मेरा कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है। तो अब मैं सेकंड डिजिट कंपेयर करूंगी, 5 8 3 4। इन सब में 8 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो 8 कंटेन करता है, यानी कि 4892। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए, हमारे फर्स्ट 2 डिजिट सबके सेम है, तो फर्स्ट 2 डिजिट से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो हम थर्ड डिजिट कंपेयर करेंगे, 6 0 1 8। सबसे ग्रेटर है 8, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा ये वाला 15800। सिमिलरली अगर थर्ड एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में फर्स्ट 3 डिजिट सबकी सेम है, तो हम क्या कंपेयर करेंगे, इनकी फोर्थ डिजिट, 8 4 7 1। अगेन 8 सबसे ग्रेटर है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा ये वाला, यानी कि 25286। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल में 4 नंबर्स गिवन हैं, लेकिन इन 4 नंबर्स में से फर्स्ट वाला नंबर 4 डिजिट है और बाकी के 3 नंबर हमारे 5 डिजिट हैं। तो ये वाला नंबर तो हम पहले ही कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 4 डिजिट नंबर हमेशा स्मॉलर होगा 5 डिजिट नंबर से। अब 5 डिजिट नंबर में फर्स्ट डिजिट तीनों नंबर्स की 2 है, तो वो कंपेयर नहीं होगी, उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब बाकी के 3 नंबर्स में फर्स्ट डिजिट 2 है, तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसलिए हम सेकंड नंबर यानी कि सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे, 3 4 4। अब एक में 3 है और 2 में 4, तो हम 3 वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि बाकी के 2 नंबर्स में से हमें फिर अपना ग्रेटेस्ट चूज करना है। इसकी थर्ड डिजिट है 7 और इसकी थर्ड डिजिट है 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमारी ग्रेटेस्ट नंबर होगा 24659, ये हमारा नंबर ग्रेटेस्ट होगा। इस टॉपिक को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है कि हमको 4 डिजिट्स गिवन है, 7 8 3 5, और वो कह रहा है कि यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स। इन 4 डिजिट्स को यूज करके हमें डिफरेंट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी भी नंबर में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उसने क्वेश्चन किया है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट, कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है जो इन डिजिट से बनेगा। तो हमने अभी देखा था कि अगर हमारे को कंपेयर करना है तो हम दो मेथड यूज करते हैं, या तो नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर कंपेयरिंग डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर फिक्स है कि हमें 4 डिजिट्स ही यूज करने हैं। अब हमें क्रिएट करना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू चूज करनी होगी। तो आउट ऑफ दीज 4 8 इज द ग्रेटर,
देन 7 5 3। तो ये जो नंबर बनेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू ली, फिर उसकी स्मॉलर और सब लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। अब सिमिलरली अगर मुझे कोई स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगी? सेम जैसे हमें ग्रेटेस्ट बनाना था तो मैंने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिया। अब मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लूंगी, यानी कि 3 5 7 8। ये होगा मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और यहां से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इज 8753 जो कि हमारा सही है, एंड द स्मॉलेस्ट इज 3578, ये भी सही है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं और उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है। तो हम सिमिलर वही और काम करते हैं। हमें सबसे पहले करना है ग्रेटेस्ट और फिर करने हैं स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट्स हैं 2 8 7 4। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू चूज करूंगी, यानी कि 8, उसके बाद 7, उसके बाद 4 और फिर 2। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर का कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाया है तो उसका स्मॉलेस्ट उसका रिवर्स भी होगा। देखिए, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट बनाने के टाइम पर सबसे पहले सबसे ग्रेटर लिया, फिर स्मॉलर और फिर स्मॉलेस्ट। तो जब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो मैं सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट लूंगी, तो इसका रिवर्स भी कर सकती हूँ। तो सिमिलरली रिवर्स करके देखिए, 2 4 7 8, ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। अब सेकेंड एग्जाम्पल में ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 9, देन 7 4 देन 1। और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करने के लिए अगेन मुझे सबसे पहले क्या चूज करना है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 1 देन 4 देन 7 एंड देन 9। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ग्रेटेस्ट बनाने के लिए तो सिमिलरली सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि 7, देन 5, देन 4 एंड देन 0। अब अगर बात करें स्मॉलेस्ट की, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है मेरी 0। तो अकॉर्डिंग टू रूल मेरा क्या नंबर बनेगा? 0 4 5 7। बट ये हमें पता है कि अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और वो नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर या उस 0 को काउंट किए बिना जितने डिजिट्स होंगे वो नंबर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख तो 4 रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये 3 डिजिट नंबर है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो 0 से ग्रेटर वाला नंबर है या डिजिट है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद 0, फिर 5 और उसके बाद 7। तो हम इस तरीके से नंबर फॉर्म करते हैं कि सबसे पहले 0 से जो ग्रेटर वाला है उसको लेते हैं और उसके बाद 0, फिर 5 और फिर 7। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल चेक करिए, यहाँ पर ग्रेटेस्ट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 4 3 0। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 0 है, लेकिन 0 हम इनिशियली फर्स्ट डिजिट नहीं रख सकते, तो हम 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी कि ग्रेटर वैल्यू जो है वो है 3, फिर हम 0 लेंगे एंड देन 4 5। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज बनती हैं जब हमारे पास 0 होता है। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। यहाँ एक पिक्चर है जिसमें हमें 4 चिल्ड्रंस की पिक दी हुई है और उसमें 4 चिल्ड्रंस की हाइट गिवन है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट? टॉलेस्ट मतलब कौन है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, जो सबसे लंबा है। तो अब क्या करेंगे, हम नंबर वापस से हम डिजिट कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट सबकी 1 है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर की सेकंड डिजिट है 6, देन 5, देन 5 एंड 5। तो हमें पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा जिसकी सेकंड डिजिट ग्रेटर है।
तो 160 इज ग्रेटेस्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 160, यानी कि किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? रामहरि की। नाउ हु इज द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट मतलब जिसकी हाइट सबसे कम है, यानी कि जो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। अब अगेन 160 टॉलेस्ट है, तो मुझे उसको तो चूज करना नहीं है, बाकी तीनों में मुझे कंपेयर करना है। सेकंड डिजिट्स बाकी तीनों नंबर की 5 है, तो मैं उसको थर्ड डिजिट कंपेयर करूंगी। 4, 8, 9। अब 4 इज स्मॉलर देन 8 एंड 9, तो सबसे स्मॉलेस्ट वो होगा जो 4 कंटेन करेगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट होगी मेरी 154, यानी कि डॉली। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा है कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। अब हमें इन्हें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उससे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जब कोई चीज हम अरेंज करते हैं उसके वैल्यू ग्रेटर होने के हिसाब से, यानी कि सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो, फिर उससे ग्रेटर एंड देन सबसे लास्ट में उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। जब हम इस तरीके से नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे हमें सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड आंसर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 154 है। अब आउट ऑफ 158 एंड 159, 8 इज स्मॉलर देन 9, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 158, तो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर है 158, उससे ग्रेटर है 159, और हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था 160। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका आंसर देना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर सिमिलरली जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जस्ट उसका रिवर्स होता है, यानी कि हमें सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, फिर उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलर, और सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थर्ड क्वेश्चन का अगर आंसर रिवर्स कर दें तो हमें फोर्थ का आंसर मिल जाएगा, या फिर हम पहले ये देखें कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो है 160, उससे स्मॉलेस्ट 159, फिर उससे स्मॉलर 158, और सबसे स्मॉलेस्ट है 154। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। अब यहाँ पर हमें कुछ अलमीराज दी हुई हैं और उनके प्राइस दिए हुए हैं। सिमिलर वही काम हमें यहाँ करना है जो हमने पहले एग्जाम्पल में किया था। हमें इनके प्राइस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, तो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वाला प्राइस ढूंढना होगा। अब उसको ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगी? डिजिट्स को कंपेयर करूंगी। फर्स्ट की फर्स्ट डिजिट है 2, देन 1, देन 2, then 1 and 3. So 1 is smaller than 2 and 3. तो मैं सबसे पहले कौन सी वैल्यूज चूज करूंगी जिनका फर्स्ट डिजिट 1 है। अब ऐसी भी मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इनके अंदर मुझे स्मॉलर ढूंढना है, तो मैं सेकेंड डिजिट कंपेयर करूंगी, 8 और 7। नाउ 7 इज स्मॉलर देन 8, तो मेरी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जो 7 कंटेन करेगी, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेरी 1788। अब ऐसी मेरे पास दो ही वैल्यूज थी जिनकी फर्स्ट डिजिट 1 थी, तो उन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट 1788 है, तो नेक्स्ट ग्रेटर कौन सी होगी? 1897। अब बाकी की 3 में मेरे पास दो वैल्यूज में इनिशियल डिजिट 2 है और एक में 3 है, तो 2 इज स्मॉलर देन 3। तो अब मुझे कंपेयर करना होगा उन वैल्यूज में जिनकी इनिशियल यानी कि फर्स्ट डिजिट 2 है। उनकी सेकेंड डिजिट कंपेयर करूं तो इसकी है 6 और इसकी है 8, तो 6 इज लेस देन 8, तो सबसे स्मॉलर नंबर तो इनका स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 2635। तो हम लिख लेंगे 2635, और 2635 से ग्रेटर कौन सा होगा? 28
54। अब लास्टली हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है जिसका इनिशियल डिजिट 3 था, वो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट था, तो वो है 3975। अब बी पार्ट में हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कि मैंने अभी बताया जस्ट रिवर्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मुझे सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी होगी जो है 3975, उससे स्मॉलर 2854, उससे स्मॉलर 2635, देन 1897, देन 1788। अब इन दोनों आंसर्स में आप देखिए कि फर्स्ट आंसर में स्मॉलेस्ट, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट। अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगी तो मुझे सेकंड क्वेश्चन का यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का आंसर मिल गया। जो सबसे लास्ट है वो सबसे फर्स्ट बन गई, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड हो गई, जो थर्ड है वो थर्ड, जो फोर्थ लास्ट फोर्थ है वो सेकंड लास्ट हो गई, और जो फर्स्ट थी वो सबसे लास्ट हो गई। तो इस तरीके से भी अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने निकाल लिया है तो उसको रिवर्स करके आप उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा कि जब हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो उसको हमने क्या पढ़ा था अभी, हम उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब उसका एक और नाम है जो है असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों सेम होते हैं जब हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, एग्जाम्पल 2, 6, 1 और 9, अगर मुझे इन्हें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करूंगी। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, देन 2, देन 6 एंड देन 9। तो अगर आपकी वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू अरेंज है या हम अरेंज कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है जैसे कि 9, 8, 6 और 1, इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, देन उसका स्मॉलर, देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलेस्ट। तो इन 4 नंबर्स में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9, तो 9 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 8, 6 और फिर 1। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था और सेम आंसर आ गया। अब मैं कोई और एग्जाम्पल चूज करती हूँ जैसे कि 3, 1, 6 और 4। अब इसको अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मुझे सबसे ग्रेटेस्ट चूज करना होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट है 6, फिर 4, देन 3 एंड देन 1। तो ये होगा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। जब मैं वैल्यूज को या नंबर्स को अरेंज कर रही हूं सबसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट पैटर्न में, तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम होता है। अब शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखिए जैसे आपको एक नंबर गिवन है 795, ये नंबर गिवन है 795। शिफ्टिंग डिजिट का मतलब है कि अगर हम कोई डिजिट किसी दूसरे डिजिट से रिप्लेस कर दें तो हम कैसा नंबर बना सकते हैं। देखिए जैसे मेरे को नंबर गिवन है 795, अगर मैं डिजिट शिफ्ट करूं और 5 को स्वैप कर दूं 7 के साथ तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा
597 जो कि गिवन नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर होगा, है ना। और अगर मैं 7 को शिफ्ट कर दूं या स्वैप कर दूं 9 के साथ तो नंबर क्या बनेगा 975। तो इस केस में जो नंबर बना वो मेरा ग्रेटेस्ट होगा, किससे 795 से। तो शिफ्टिंग डिजिट्स से अगर हम शिफ्ट करते हैं डिजिट्स तो हम डिफरेंट नंबर जो कि उससे स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं और ग्रेटेस्ट भी हो सकते हैं, ऐसे नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप जरूर ट्राई करिएगा, इसमें एक बहुत ही मजा आता है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो आज के इस पार्ट के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें यूट्यूब पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए सारे लिंक्स आपको लास्ट में गिवन है। थैंक यू।